50 वर्षों से हमने अनुनय विनय चिट्ठियां पत्रियां लिख के हम थक गए थे। हमारे नेताओं ने बड़ी मेहनत की, लेकिन किसी के कान में जू नहीं रहता। वो चाहे राहुल गांधी हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे जो हो, हम पहले पान हैं और उसके बाद कांग्रेसी हैं, चाहे जो भी हैं, हम उसी के हैं जो हमारे साथ साथ। हम वो सारी चीजें हम करने वाले नहीं हैं जो करके थक गए। ये आरक्षण तभी मिलेगा जो आरक्षण देने वाला है, जो सत्ता में बैठा है, उसके छाती पे चढ़ के पान के समाज जब तक दौड़ेंगे नहीं, वो सुनने वाला नहीं है। अभी मैं लक्ष्मीकांत बाबू से बात कर रहा था। मैं सहरसा में करीब 300-400 लोगों से मेरी बात हुई एक दिन में। मैं कुछ कर पाऊं ना कर पाऊं, लेकिन जो चीज आज आपसे वादा करके जा रहा हूं मैं कर गुजरूंगा। सहरसा पूरे बिहार के पान की राजधानी बनेगी, ये मैं आपको कहता हूं। और आने वाला 2025 का चुनाव हाथों रत्न पान है। जब सहरसा पहुंचेगी और सहरसा के बड़े मैदान में रैली होगी, तो मैं आप लिख लीजिए कि सिमरी बख्तियारपुर और सहरसा के एमएलए का सीट सहरसा के किसी दो नौजवान या दो नेता यादवों के बाद पान समाज का 55 लाख वोट सिमरी बख्तियारपुर में, और हमारे समाज को एक टिकट नहीं मिलेगा, आरक्षण देगा हमें टिकट दो, आरक्षण हम लेंगे। हम तुम्हारे साथ बैठना चाहते हैं, हमें आरक्षण तो हम तुमसे लेंगे बाबू, हमें पहुंचने तो दो जहां कानून बनता है, जहां कानून बनाते हो मुझे पहुंचने तो दो। सहरसा में रामदेव शर्मा जी का टिकट देके छीन लिया गया, ये अभियान है कि नहीं? तो हम सहरसा के लोग नामर्द हैं नहीं। वो मर्दानगी कब जगेगी? 2025 में आंखों रथ हम धमाल हैं। बिहार में जब आधा जिला घूम लेगा, तो सत्ता में बैठे या सत्ता के बाहर राजनीतिक पार्टियों के नेता को सांस नहीं फुला दिया, तो मेरा नाम भी आईपी गुप्ता। और आप एक बात और बता दें, ये बात लिख लीजिए कहीं कि जब 6 अक्टूबर को गांधी के धरती चंपारण से जब हाथों रथ पान चलेगा, तो पूरे बिहार में 10 रैलियां करेंगे। और हर एक रैली में, आज मैं सहरसा जब आया, मैं सड़क से गुजर रहा था, तो मैंने देखा कि पूरा सहरसा के नौजवान सड़कों पे उतर आया था। ये दिखा रहा है कि अब हम चुप रहने वाले नहीं हैं। हमने चूड़ियां उतार दी है और जिया वही है जो मरना सीखा है। अगर जीना है तो मरना सीखो, मरने के लिए पल पल के लिए तैयार हो जाओ। गर्दन कटनी है, पहली गर्दन। तो मैंने कहा है सत्ता में बैठे सारे लोगों को कि निकाल तलवार, मैंने अपनी गर्दन को ऊंचा किया। ये तकनीकी पहलू से आरक्षण वापस नहीं मिलने वाला। हमें वोट की चोट से उसके छाती को चूर चूर करना हो। 78 बरस से हम कह रहे हैं हम पान हैं, और अगर हम पान है हमें क्यों नहीं मिला?
किसकी गलती है? कांग्रेस की पहली गलती, लालू यादव जी की पहली गलती, और सबसे बड़ी गलती नीतीश की है। हम किसी के नहीं हैं, जो हमारा होगा उसी का हम होगा। हम 1 अक्टूबर को ये बताने के काम करेंगे कि बाबू हम सोए थे, अब हम आ गए हैं। अब हम आपके पास नहीं जाएंगे हुजूर, ये हमारा किताब है, ये फरमान है, हमको दे दीजिए आरक्षण। अब हम नहीं जाएंगे सर झुकाने के लिए, हम अपना सीना तानेंगे, सड़क पे उतरेंगे और उनको भुलाना होगा। जब हम जाएंगे तो हमारे सर झुके होंगे, लेकिन वो जब बुलाएगा तो हम करेगा जान की जान। और मैं बता दूं, ये 5 समाज के वोट को लोग आलू का सब्जी समझता है, लेकिन नीतीश कुमार जी ने अपने गलती की रिव्यू पिटीशन में चले जाते तो साथ हमें ये जो जागरूकता आपने छीन के किया है वो नहीं आती। इसलिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमें आपने सड़क पे लाने के लिए एक साधन दिया है। आईपी गुप्ता चाहे जितना मजबूत हो जाए मंच पे, लोग चाहे जितना मजबूत हो जाए, लेकिन सामने बैठी अगर जनता मजबूत नहीं होगी तो हम कंगाल हैं, हमारा कोई। इसलिए मैं बता देता हूँ कि 150 सीट ऐसे हैं जहां हम 5,000 से लेकर 55,000 70,000 तक हमारा वोट है। हम किसी को देते हैं कि नहीं देते हैं? वोट देते हैं ना, तो वो गिनता है कि 5 समाज ने वोट दिया, नहीं गिनता है। लेकिन एक चीज और है कि अगर आप डाटा देख लीजिए 2020 के चुनाव का, आप देखें कि सत्ता में बैठे हुए बहुत लोग जो मंत्री बने बैठे हैं वो 1,500 से जीता है, कोई 3,000 से जीता, कोई 800 से जीता है। भाई वाह, जहाँ से तुम 800 से जीता है, जहाँ से 3500 से जीता है, वहाँ 5 समाज का वोट 25,000 है। अगर हम 150 छोड़ो 50 सीट पे खेला कर दिए ना तो तुम्हारी कुर्सी खिसक जाएगी। और हम आपको बता देते हैं कि 5 समाज के नौजवानों में हमारी माताओं बहनों को छिसमा आ गया है कि वो 50 छिसका है, तो बड़ी खुशी। और जिसको बिहार का मुख्यमंत्री बनना है 2025 में, चाहे जिस पार्टी का हो, बिहार की परिस्थितियां जन स्वराज के आने के बाद बड़ा दलदल हो गया है। और एक ही समाज है जो सरकार बनाने और बिगाड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका होगा, वो है समाज। और ये हम आपको बता दें कि आने वाले दिनों में जो चीजें हम नहीं कर सके हम कर दिखाएंगे। इसलिए दोस्तों, गीत गाने का वक्त नहीं है। हम जब आ रहे थे तो वो वही श्याम सुंदर आती है जिसकी आंख निकाल ली गया, जीभ काट दी गया, छुरा मार दिया। वो कौन थे? हमारी संजना बहू थी, बेटी थी, बहन थी, कहाँ चली गई? राजकुमार शर्मा जी किसने मारा? इसलिए कि हम नाम मर्द हैं, कोई भी हमारी बहू बेटियों को इज्जत के साथ खेल देगा, मार देगा, हम डूब के रहेंगे। लेकिन दोस्तों, वो दिन बदल गया है। तुम जितनी कर सकते हो ज्यादती कर लो। हम अपना गर्दन उठाया है, तलवार निकालने तैयार है, शहीद होने के लिए। ये जज्बा पैदा करना होगा।
और इसीलिए मैं निमंत्रण दे रहा हूँ कि 1 अक्टूबर को बिहार के सभी जिलों में जोरदार धरना दीजिए और सरकार को बताइए कि हमने अपनी चूड़ियाँ उतारी है, हम बोलना सीख गए, लड़ना सीख गए। और 6 अक्टूबर को आइए चंपारण, जहाँ से हाथ हम पान चल रहा है। और 23 मार्च को जब मैं बापू सभागार और एक अक्टूबर के लिए और मैं बता दूं कि हाँ को रतपान क्या करेगा। हाँ को रतपान जब हमारा 80 लाख पॉपुलेशन है तो वो बस जो आपके शहर और गांव से गुजरेगी, हम 60 लाख लोगों तक पहुंच जाएंगे। और जब हम 10 जिला में 3-3, 4-4 जिला का मीटिंग करेंगे तो मुझे विश्वास है पूरे बिहार का जितना मीटिंग होगा उस सबसे बड़ा मीटिंग सहरसा में होगा जो आपने बताया। तो हर एक मीटिंग में अगर 30 से 40-50 हजार आ गए तो हम सभाओं के माध्यम से 50 लाख लोगों को जागरूक करते हैं। यही नहीं, सिर्फ रथ चलेगा नीचे, लेकिन पान समाज का हेलीकॉप्टर भी यहाँ रुका हुआ है। और हम दिखाएंगे कि हम रथ ही नहीं चलाते, हवाई जहाज भी उड़ाते हैं और वो आरक्षण देना होगा। आपको याद होगा हवाई चप्पल पीने वाला का बेटा जब हवाई जहाज उड़ेगा मित्रों तो दुनिया देखेगा कि पान समाज भी चार दिया है। उसके बाद 4 जून को जब मैं कर रहा था बापू सभागार में तो पत्रकारों की 100 टीम थी। उसने कहा पान क्या होता है, हमने बताया और उसने कहा कि क्या गांधी मैदान क्या आप बापू सभागार घर देंगे। तो हमने कहा था कि 20 बरस के पिछले इतिहास में जाओ और 20 बरस आने वाला वो भीड़ नहीं आया होगा जो 4 जून को आएगा। हमने कर दिखाया था और अभी मैं कहता हूँ कि 1974 के जेपी आंदोलन के बाद पटना में अगर पान समाज पिपरी खोटा के तरफ भर नहीं दिए तो आईपी गुप्ता नाम नहीं होगा। इसलिए दोस्तों, मेरी बहनों, आपकी भूमिका बहुत जोरदार होने जा रही है। जितनी भी माँ बहन है वो अगर एक बार अपना खोपा कस के बांध ले कि तू मेरा पति हो सकता है, तू मेरा बेटा हो सकता है, घर मैं चलाती हूँ और तुम्हें वही करना होगा जो मैं चाहती हूँ। जिस दिन अगर आपने ठान लिए तो आप कसम खाइए कि आप अपना खोपा बांधेंगी और कहेंगे कि मुझे जो करना होगा, हम और मेरा पति और मेरा बेटा पान समाज के लिए जंग के मैदान में उतरेगा। जिस दिन आप चाहेंगी हर घर में झलकारी बाई पैदा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों कि आपने इतना देर तक मुझे हम लोगों के लिए सुना और जो प्यार आप लोगों ने हम सबों को दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। सभी आग्रह करेंगे मंच पर मंचा से हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय हैं लक्ष्मी बाबू वो भी आए हैं और जो सब अपने कर्मकारी युवाओं को कार्यकर्ताओं को संबोधित करें। आदरणीय लक्ष्मी बाबू। साथियों, आप लोग बहुत समय दिए, बहुत धैर्य का परिचय दिए।
खान